जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो कैसे हैं आप लोग? और जैसे मैंने कल आपको सुनाई थी एड़ी देवता की कथा। तो कौन एड़ी देवता थे? नेपाल से एड़ी देवता हमारे काली कुमाऊं में आए थे। ब्यानधुरा में उन्होंने बड़ा तप जप करा, गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करी, गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य करी। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें ज्ञान ध्यान दिया। तो तो उनकी एक बहन बताते हैं एड़ी देवता की, जो मुगलों ने हरण कर लिया था। तब एड़ी जी मुगलों के साथ लड़े तो वो हार गए थे। तब गोल राजा को उन्होंने पुकारा, तो गोल जी और एड़ी राजा ने मुगलों पठानों को साधा था। तो वो जो बहन इनकी है वो पहाड़ों में पूजी जाती है एड़ी माता के रूप में। अब इसमें दो कथा है, मैं दोनों कथा बताऊंगा। हमारे एड़ी आचरी परी बयाल के रूप में जो हमारे एड़ी देवता की बहन को पूजा जाता है, तो धनुधर होती है। जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे चमोली, हमारे बागेश्वर जिले में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में एड़ी माता को वन देवी के रूप में पूजा जाता है, एड़ी देवता को परियों के रूप में पूजा जाता है, एड़ी माता को जंगल देवी के रूप में भी पूजा जाता है, वन देवी के रूप में पूजा जाता है। तो जब उनको भी जैसे एड़ी राजा हमारे धनुष बाण तीर कमान रखते हैं, तो जो एड़ी माता है हम उन्हें पूछते हैं, तो उन्हें भी धनुष बाण तीर कमान, और जब वो नाचते हैं तो धनुष बाण उन्हें दिया जाता है। तो वो जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों में नौनिका हिमाल दुदिका पुखाड़ एड़ी बुंगा खाल में शोल से एड़ी, शोल बड़ी एड़ी बताया गया है। तो एड़ी बुंगा खाल में उनका मूल स्थान या मूल जगह एड़ी जो बुंगा खाल है, पहाड़ पर्वत, जो बुंगा खाल पहाड़ पर्वत है, उसमें जो है एड़ियों का निवास बताया गया है। खैटा में जो है आचर्य कांचरियों का निवास बताया गया है, और चखंबा हिमाल में परियों का निवास बताया गया है। तो वहाँ पर जो है शोलबेड़ी एड़ियों का निवास बताया गया है। एक तो ये हमारी एड़ी आचरी वाली एड़ी ये हो गई, ब्यानधुरा के एड़ी की बहन को बताया गया है। दूसरा कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब रामायण हुआ, रामायण जब हुआ, राम जी को वनवास हुआ, राम जी को वनवास हुआ तो राम लक्ष्मण सीता माता जंगल गए। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा। 14 वनवास जब वहाँ काट रहे थे, जंगल में थे, तो लंकापति रावण जो है सीता माता का हरण करके ले गया, सभी को पता है। तो सीता माता का हरण जब करके ले गया, तब जो है रामचंद्र जी ने लंका की चढ़ाई करी और समुद्र पार करके वो लंका गए। जब लंका गए तो उन्होंने रावण का संहार करा। तो कई रावण थे, ही रावण मही रावण, कई रावण जो है उन्होंने मारे। जब रावण को मार के वो अपने अयोध्यापुरी आए, अयोध्या शहर आए, तो अयोध्यापुरी में अच्छा राजकाज जब चला रहे थे, अच्छा ही राज चलाया। तो उसके बाद उन्हें खबर मिल गई, हे रामचंद्र जी, आप सभी रावण को मार के आए, वहां एक रावण और रह गया, जिसने फिर हाहाकार मचा दिया। तो राम जी फिर तैयार हो गए, अपनी सेना सजाने लगे, चलो भाई हम जो है लंका जाते हैं, और जो रावण एक भाई जो शेष बच गया है उसका भी संहार करके आते हैं। तो सीता माता कहती है, हे पतिदेव, हे स्वामी, तुमने बहुत दुष्टों का संहार कर दिया, बहुत दैत्यों का संहार कर दिया, सारे रावणों का संहार कर दिया। अब जो भी रावण बचा है एक, उसका संहार मैं करके आती हूँ, मैं उसको मार के आती हूँ। तो सीता ने उस समय एक मर्द का रूप धारण करा, अपने हथियार रखे, और घोड़े में सवार होके सीता माता जो है वहां से निकल पड़ी अयोध्या से। एड़ी हथियार तीर कमान धनुष बाण लेके वो वहां से निकल पड़ी लंका। तो लंका में सीता माता ने जो है एक राजा या मर्द का या एक शूरवीर या पैग का रूप रखा, शूरवीर का रूप रखे, और जो है उस रावण को मार के आई। तो सीता माता का जो वो रूप था, वो रूप को एड़ी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार धारण करे थे। तो उस रूप की पूजा भी हम करते हैं, और एड़ी माता के रूप में उसे पूजे। इसमें दो कथा है। एक तो कहते हैं जो हमारी एड़ी परी है वो है ब्यानधुरा की एड़ी की बहन। एक मानते हैं कि वो राम जी की सीता है, जिसने एक एड़ी का रूप रखा, मर्द का रूप रखा, और राजा का रूप रखा, और लंकापति रावण का जो भाई बच गया था उसको मार के आई। एक कथा ये आती है। तो एड़ी को जो है, चाहे ब्यानधुरा की एड़ी को हो, उससे भी ब्यानधुरा के जो एड़ी राजा हैं उन्हें भी पांडव अवतारी मानते हैं, धनुधर
उनको मानते हैं। जो हम एड़ी परी पूछते हैं उन्हें भी पांडव अवतारी पूछते हैं, क्योंकि हम जागरूक में कहते हैं तुमर हुनेलो आज पांडे भी अतारय तुमर हेरयो या भोसेतरी बनसय तुमर हुनेलो शिकारी बनसय धनुष वो बाण धरी तीर वो कमाणय 84 का बाण धरी बाट लगी राय एड़ी बुंगा खाल रोना शोलो बेणी एड़ियोय हरसिंगा एड़ी रोना बिड़ सिंह एड़ियोय धनुधर एड़ी रोना पांडे भी एड़ियोय ओ जंगल जंगल रोना पहाड़ पर्वत नौनिका हिमाव रोना दूधियो के पुकार एड़ी बुंगा खाल रोना आचरी काचरी खेटा का पहाड़ रोना बाउनी बयावोय 84 का बाण तेरा धर्मा का भाई। तो धर्म के भाई तुम्हारे बाण देवता हैं। और इंद्र का परिया, कृष्ण का गोपड़िया, राम का जोगड़िया, 9 बड़ी नागणी 9 बड़ी जोगणी, तो ये एड़ी के साथ रहते हैं। अब ये एड़ी की कथा मैंने आपको सुनाई। तो एड़ी माता को जंगल का राजा बताते ही हैं। जंगल का बेड़िया, जंगल के आचरी परी बाण हयाव बयाव सब उनकी मुट्ठी में रहते हैं। और इनको शिकारी बंसी भी बताते हैं, पांडव अवतारी भी बताते हैं, क्षत्रिय बंसी भी बताते हैं। धनुष बाण तीर कमान इनका शौक है। तो हम भी जब अपने घर में जागर घटेली लगाते हैं तो वहाँ धनुष बाण तीर कमान देते हैं। जब वो अवतार होते हैं तो वो धनुष बाण तीर कमान चलाते हैं, शिकार खेलते हैं, जागरों में भी खेलते हैं। तो ये कथा जो है जागरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, गुरु लोग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक देवता की तो खैर कई कथाएं हैं, उनकी महिमा अपरंपार है कोई, क्योंकि ये गंधर्व विद्या है, ये जागर विद्या है हमारे उत्तराखंड में, और लिखित कहीं पे नहीं है। और जिसने भी सुना, हमने अपने गुरु से सुना, हमारे गुरु ने अपने गुरु से सुना, उन गुरु ने उनसे सुना। तो ये सुनी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जागर के हिसाब से। तो आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर मैं आपको नई नई वीडियो लाऊंगा, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बताऊंगा। नई पीढ़ी को मैंने जो है जगाना है। मेरा संकल्प यही है कि मैं नई पीढ़ी को हम अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बता सकूं, अपने जो है मठ मंदिरों के बारे में बता सकूं, अपने जागरों परंपरा को सिखा सकूं। तो हमारा उद्देश्य यही है। हमारा तो मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है, हमारा एक ग्रुप है, सभी भाई ने हमें मिलजुल के ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में 900 लोग हो चुके हैं। तो 900 लोग जागरूक हुए हैं, वो मेरे ग्रुप में मिले हैं, मेरे साथ हैं। तो ग्रुप हमारा रात को 9 बजे से ब्रॉडकास्ट चलता है और शाम को 7 बजे से उसमें मैसेज द्वारा ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है, अपने ज्ञान देते हैं लोग, और चैटिंग होती है शाम को 7 बजे से। और इस माध्यम से हमने जगह जगह पर जागर भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। हमने अभी हरिद्वार में जागर लगवाया था, और वहाँ पर बहुत से सारे भक्त जमा हुए थे, और उन्होंने देखा कि जागर कैसा होता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने अब जागर देखा, हम अपने गांव में जाएंगे, अब इसी तरह देवता को पूजेंगे। क्योंकि जो लोग देवता को पूजना भूल गए हैं, जो जागरों को लगाना भूल गए हैं, वो लोगों को पहाड़ लाना, अपनी पितृकुड़ी में लाना, जो पितृ धरोहर है उसको संजोए रखना, उनको मैं सिखा रहा हूँ। तो बहुत से लोगों ने तो मुझसे ये कहा, गुरुजी हमने जागर आज ही देखा, किसी में देव अवतार भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब हम पहाड़ जाएंगे और अपने देवताओं का हम जागर लगवाएंगे। तो आप आइए, अपने पहाड़ आइए, अपने पितृकुड़ी में आइए, अपने जो खंडर हैं उन्हें फिर से जीवित करिए, फिर से घर सही करिए, और वहाँ अपने देवी देवताओं का दीपक जलाएं, और जो जागर परंपरा है वो करिए। जागर, बैसी, घटेली, चौरास, नॉर्थ और जो है मंडाण, ये जागा, ये चीज़ आप करिए, अपने देवी देवताओं को मत भूलिए। मेरा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का। तो आप लोग जो है मेरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। और तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय एड़ी राजा बरसी।